अस्सलाम वालेकुम। जो आपका विटनेस है या गवाह है, उससे कभी डबल कंफर्मेशन ना लें। ये गलती मैंने बारहा ट्रायल में होते देखी है और मैं कोशिश करता हूँ दानिस्ता तौर पे जब ट्रायल में क्रॉस करने के लिए स्पेशली जब जाता हूँ तो अपने रजिस्टर पे अपने नोट्स पे लिख के जाता हूँ कि डबल कंफर्मेशन नहीं लेनी। डबल कंफर्मेशन का मतलब क्या है? अगर आप इस पे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये एक आर्ट है और इसको जो है वो आप हासिल इनहेरेंटली के साथ-साथ जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आर्ट आपको हासिल नहीं हो सकता क्योंकि इसको आर्ट कहा जाता है। ये एक वो वैसा स्किल नहीं है जो आप 2-4 दफ़ा पढ़ने से एक्वायर कर लें। तो ये अभी हम सब इसमें सीखते हैं। लेकिन मैंने बारहा ये देखा फ़ाइल जब भी कोई निकलती है स्पेशली जो हम ट्रायल कोर्ट में देखते हैं कि अक्सर वकला बड़ी खूबसूरती से ऊपर से क्रॉस एग्जामिनेशन करते लाते हैं और जो विटनेस है उसको शैटर करते हैं। शैटर का मतलब ये नहीं है कि विटनेस को आप बता के उसके साथ जो है वो अपना रवैया ऐसा करें कि वो आपको जवाब देते हो डरे, बल्कि इतनी प्यार मोहब्बत से उससे बात पूछें कि वो आपको जो जवाब दे, वो उसमें खुद ही उसकी सदाकत सामने आए। तो मैंने एक सिविल की अपील तैयार कर रहा हूँ। इसमें इंतकाल को हमने चैलेंज किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ भी हमारे सामने हैं और मैंने जब इसमें पूरी फाइल पढ़ी जो डिफेंडेंट का जो सबसे हम प्लेंटिफ साइड से हैं, जो ऊपर एपेलांट हो गया हमारे अगेंस्ट नीचे से डिक्री हुई हुई है और जो डिफेंडेंट विटनेस नंबर वन जो स्टार विटनेस है हमारे केस में, उसको बड़ी खूबसूरती से बड़े सीनियर वकील साहब हैं उन्होंने जो है वो मैं हैरान हुआ देख के कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने क्रॉस करते आ रहे हैं और उस क्रॉस के अंदर उन्होंने उससे एक रेलेवेंट बात निकाली। जो रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि हमने एट द टाइम ऑफ वरासत हमने कॉम्पनसेशन प्लेंटिफ को दे दी हुई थी और इनकी पूरी फैमिली से हमने जो है वो बैठ के और पूरी फैमिली की परमिशन से हमने ये जो इंतकाल पास कराया। ये उन्होंने वहाँ पे अपना दे दिया और अब मैं अगर यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन करता तो मैं भी यही करता जो इन्होंने किया। हमारे जो नीचे ट्रायल कोर्ट में वकील साहब थे, उन्होंने इसमें उनसे जब DW1 से क्रॉस किया तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा और रूटीन में बातचीत करते उनकी क्वालिफ़िकेशन का पूछा, क्वालिफ़िकेशन का पूछ के बाकी आगे आते गए। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो है वो उनका जवाब आता गया और हमारे पास एक हमारा रेलेवेंट जवाब आ गया इस जगह पे। ये अगर आप देख सकें कॉम्पेंसेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा क्या हुआ है कि कॉम्पेंसेशन इंतकाल के वक़्त कोई कॉम्पेंसेशन ना दी थी। ये इल्म ना है कि इंतकाल विरासत के वक़्त फ़लाँ-फ़लाँ मौजूद थे कि नहीं। मैंने फ़लाँ-फ़लाँ को विरासती इंतकाल के वक़्त कोई कॉम्पेंसेशन ना दी थी। हमारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। मैंने नोट्स में इसको ऐड कर लिया और हमारे जो रेलेवेंट जो-जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। हुआ क्या? वकील साहब ने इस यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने आगे जाके डबल कन्फर्मेशन जिससे मैं मना करता हूँ, वो यहाँ पे दोबारा जो विटनेस है उसको क्वेश्चन पुट किया। उन्होंने अपनी करेक्शन कर ली। उन्होंने कहा गलत है कि मैंने अपने बयान में मुद्दईयान को कॉम्पेंसेशन वाली बात गलत की है। उन्होंने इस बात से डिसएग्री कर लिया मतलब उन्होंने ऊपर कह दिया कि जी मैंने इसमें कॉम्पेंसेशन इनको कोई नहीं दी थी और नीचे जब हमने दोबारा वकील साहब ने पूछ लिया हमारी साइड से कि जी आपने क्या ये बात सही है कि आपने जो अपने रिटन स्टेटमेंट में आपने जो बयान दिया उसमें आपने रिटन स्टेटमेंट कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड जो बात की थी वो गलत की थी तो इस वाले बयान की रोशनी में तो उन्होंने कह दिया नहीं जी वो बयान जो है वो बिल्कुल सही था मेरा। इसका मतलब है कि अब ये डाउट क्रिएट हो गया। डाउट का मतलब है कि वो उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट है उसको ओन कर लिया और यहाँ वाली स्टेटमेंट को करेक्ट कर लिया। उन्होंने कह दिया कि जी मैंने कॉम्पेंसेशन वाली बात वहाँ पे गलत नहीं की। अगर ये लाइन यहाँ पे ना होती तो क्या होता? तो ये होता कि मैं सुबह जज साहब को जाके कहता कि सर डिफेंडेंट विटनेस जो है इन्होंने ऊपर तो एक बात लिखी कि जी मैंने कॉम्पेंसेशन दी है लेकिन जब हमने इनसे क्रॉस किया तो क्रॉस में इन्होंने ये बात से डिनाई कर दी। उन्होंने कहा जी हमने बवक्ते इंतकाल किसी किस्म की म्यूटेशन जब हो रही थी तो हमने इनको कॉम्पेंसेशन नहीं दी और यहाँ तक अगर एविडेंस हमारा क्लोज हो जाता तो ये केस हमारे हक में हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और ये हमारा स्टार पॉइंट है। अगर आप देखें मैंने नोट्स पे भी जब तक मैंने अगला एविडेंस नहीं पढ़ा तो मैंने ये स्टार पॉइंट इसको मार्क कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप एविडेंस लीड कर रहे हैं तो किसी भी विटनेस के साथ आपका स्पेशली स्टार विटनेस है उसने अगर आपकी मेजर पॉइंट के साथ एग्री कर लिया और आपने बड़ी जो है वो स्किलफुली बड़ी आर्टिस्टिक वे में उससे वो स्टेटमेंट ले ली
तो उसके बाद उसको करेक्ट करने का चांस ना दें। बल्कि मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब वो स्टेटमेंट आ जाती है तो मैं वहाँ पे एविडेंस ही क्लोज़ कर देता हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात रह गई है तो एक बात एक लाइन में पूछी और वहाँ पे अपना एविडेंस क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे हमारा इसकी वज़ह से नुकसान हो गया। एनीवेज़, फाइल की तैयारी जारी है, इसके पास होपफुली और भी बहुत चीज़ें मिल जाएँगी। इतनी आसानी से हम हाथ से केस को जाने नहीं देते। तो बस आपके लिए और हम सब के लिए रिमाइंडर है कि ट्रायल में विटनेसेस को बड़े तरीके से जो है वो एग्ज़ामिन करें या क्रॉस एग्ज़ामिन करें। थैंक यू सो मच।